ये कि सारे के सारा चाहे समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, उनका पूरा के पूरा ये कुनबे का कुंड जो है वो कुंठा के झुंड में घुसता जा रहा है। रठौंडा में 12 मार्च तक चलने वाले किसान मेले में विभिन्न धार्मिक आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 7 मार्च को शिव विवाह और महिमा मंचन, 8 मार्च को मशहूर फिल्म निर्देशक निर्माता कलाकार का भव्य जय श्री राम मंचन होगा, जिसमें मुंबई फिल्म उद्योग के जाने माने कलाकार भाग लेंगे। साथ ही ब्रजोत्सव एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी मेले के दौरान होंगे। रामपुर के रठौंडा में ऐतिहासिक किसान मेले के उद्घाटन अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सनातन के प्रति संप्रदाय की सनक और स्वशासन के प्रति सामंती आक्रमण की साजिश से सावधान रहना होगा। रामपुर के रठौंडा में शिव मंदिर पुराण में शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक किसान मेले के उद्घाटन पर नकवी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुनबे के कुंड में कैद कुटित झुंड परिवार के पराजित प्राणियों की पाखंडी प्रयोगशाला बन गई है। बिहार को लेकर कहा है कि यहाँ पर जंगल राज है, उसको बिहार को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इसमें जो कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड से में कैद जो ये परिवार है और परिवार के पॉलिटिकल पाखंडी लोग हैं, वो न केवल बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी समस्या का कारण बने हुए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग आज भी जो है वो बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जंग में लगे हुए हैं। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज देश का मूड क्या है, देश का माहौल क्या है। तो उसको लेकर मनोज झा ने जवाब दिया है कि ये उनको चुनाव ये सब याद आती हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो कि जो है वो सनातन के प्रति असहिष्णुता और सुशासन के प्रति आक्रमण। अब सनातन के प्रति असहिष्णुता और सुशासन के प्रति जो है वो आक्रमण का इनका जो पुराना रिवाज है और मिजाज है, वो बार बार दिखाई पड़ता है। उनको इस बात का आज भी एहसास नहीं है कि देश का मूड और देश का माहौल क्या है। और उस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, सुशासन के बल से ध्वस्त किया है, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो कुनबे के कुंड में कैद कन्फ्यूज़न का झुंड जो है वो पूरी तरह से परेशान है। अपराधियों की फैक्ट्री है। देखो, एक चीज़ देखो आप, चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जो है वो पूरी तरह से एक के बाद एक जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, जिस तरह से वो जो है वो आज पूरी तरह से सिमटते और सिकुड़ते जा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि एक तो उनका जो है वो सनातन के प्रति इंटॉलरेंस, दूसरी तरफ जो है वो जो सुशासन है उसके प्रति जो है वो अविश्वास की सोच और भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश, वो उसका एक कारण रहा है। और उसी का कारण है कि आज ये कि सारे के सारा चाहे समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, उनका पूरा के पूरा ये कुनबे का कुंड जो है वो कुंठा के झुंड में घुसता जा रहा है। सब जो सैम पित्रोदा है उनके ऊपर बेंगलोर में जो है वो वन भूमि के ऊपर अधिग्रहण का वो लगा है, तो क्या करें? देखो, ये ऐसा है कि ये जो पप्पू के प्रवासी प्रोफेसर हैं, इस पप्पू के प्रवासी प्रोफेसर जो है वो समय समय पर जो है वो देश की आन बान शान, देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में लगे रहते हैं। और इस धूर्तापूर्ण धुन में जो है वो क्या क्या किया है इन्होंने, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब्दुल आजम भी आज जेल से छूटने का उनका रिहाई हो रही है, तो ये राजनीति में कानून अपना काम कर रहा है। जो भी कानून के तहत व्यवस्था है उसके तहत होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं।